हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSGC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो प्लीज, आपका जो वेट था कि रीजनिंग के अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर जो हमें पढ़ना है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो आज मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स जो रिसेंट में होने जाएंगे या हो चुके हैं उन सभी के अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे लेवल से आता है। उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। सो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने यूज किया है आज पार्ट 1 के अंदर। तो जो भी टाइप्स हमने आज डिस्कस करूंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक, सो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वो होती क्या है इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, प्लेस वैल्यू। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं आपसे, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो सभी को पता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर हर लेटर की अपनी अपनी कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो आप लोगों को समझाऊंगा, इस प्लेस वैल्यू के अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले की फॉर्म पे हमने डिजाइन किया हुआ है एक तरीका। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपके सामने ई ज्योति, ई ज्योति, और यहाँ दूसरा वर्ड लिखा हुआ है CFI लोरेक्स। यहाँ पे ई ज्योति है क्या, इसको समझते हैं। ई ज्योति एक वर्ड है जिसमें हमने एक 5 का टेबल यूज किया है, जिसकी फॉर्म से हमें उनकी प्लेस वैल्यू पता चलती है लेटर्स की, कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आएगा। जस्ट कैसे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था पहला लेटर आपके लिए ई, फिर आपके पास जे, फिर है ओ, फिर है टी, देन नेक्स्ट इज वाई। ये एक तरीके से कुछ नहीं है, जस्ट 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, देन 25। दैट मीन्स अगर आपको ये वर्ड याद है ई ज्योति, तो आपको ये क्लियर कट में याद रहेगा कि ई ज्योति का मतलब था 5 का टेबल। अगर पहले ई है उसकी वैल्यू 5 होगी, जे है तो उसकी वैल्यू 10 होगी, ओ है तो ओ की पोजीशन 15 होगी। इसी सेम मैनर में एक वर्ड हम लोगों ने और बना रखा है जिसका नाम है CFI लोरेक्स। ये कुछ नहीं है, जस्ट एक वर्ड बनाया गया जिससे आपको ये फॉर्म याद रहे। CFI लोरेक्स वो फॉर्म है जिसमें 3 का टेबल यूज किया है हमने। जैसे C की वैल्यू को 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, F की वैल्यू को 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक I की वैल्यू को 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरी वैल्यूज के लिए एक वर्ड बनाया गया था CFI लोरेक्स, जहां ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में आता है आपके पास X, तो X की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है दैट इज 24। तो इसके अलावा ये नहीं है कि यही वर्ड्स हमें यूज करने हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं जी की बात करता हूं आपसे, तो हम लोग जी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर इनबिल्ट ये 7 छुपा हुआ है, दैट मींस जी को हम लोग 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे एच, तो हमने एच को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम इसको ऊपर से अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये किसकी शेप में दिखाई देगा, हमारे को 8 की शेप में दिखाई देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे को सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू ए से लेकर जेड तक पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेप आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए सबकी प्लेस वैल्यू, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, आपको उनकी प्लेस वैल्यू पे काम करना है प्रॉपर। ठीक है, अब अगर बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के बाद, तो कोडिंग डिकोडिंग के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को जो याद रहना चाहिए दैट इज उनकी अपोजिट पेयर वैल्यूज, अपोजिट लेटर्स। जैसे कि अपोजिट अल्फाबेट ऑफ ईच अल्फाबेट मींस, मैं बात करूं अगर लेटर ए है तो उसका अपोजिट लेटर कौन सा कहलाएगा, दैट इज जेड। बी है उसका अपोजिट लेटर कौन सा कहलाएगा, दैट इज वाई। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखी थी आपके लिए, ये प्रॉपर टेबल की फॉर्म में बना दिया है। ए के अपोजिट में जेड है, बी के अपोजिट में वाई है, सी के अपोजिट में एक्स। तो ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको एक राइम की फॉर्म में याद कराऊं आपको, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट में रहेंगी चीजें, क्योंकि वो आपको एक बार में एक तरीके से याद हो जाएंगी। आपको एग्जैक्टली पता होगा हर लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होता है। क्लियर। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 1 मिनट। अगर हम बोले किसी से भी ABCD याद करने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक याद कर लेना। तो यहाँ पे भी देखिए ए से लेकर जेड तक हमने लिखा हुआ है, दैट मीन्स ए का अपोजिट आपका क्या है यहाँ पे, जेड। ठीक है, अब अगर हम किसी से मुलाकात करते हैं, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, तो हम उससे मिलने के बाद जब बाय बाय करते हैं, सी ऑफ करते हैं, तो उनसे बाय बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है बी का अपोजिट वाई। मीन्स अगर मैं बोलूं आपसे, हमने यूज किया बाय, यहाँ पे बी का अपोजिट वाई कहलाएगा। क्लियर। तो बी का अपोजिट वाई हो गया। अगर हम किसी दोस्त से मिले थे, हमने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बातें करी, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं, हमने कुछ खा भी लिया, तो हमने कहा हमने उसके साथ में बैठ के क्रैक्स खा लिया, एक तरीके से क्रैक्स, जो कि आपको सभी को पता है 5 रुपए का आएगा, उसको आप यूज करिए, खाइए और टाइम पास करिए। दैट मीन्स सी का अपोजिट एक्स, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, सी का अपोजिट आपके लिए एक्स कहलाएगा।
तो हमने क्रैक्स खाया। ठीक, क्रैक्स खाने के बाद होता है हम लोगों को क्या कि क्रैक्स खा लिया था, अब प्यास लगेगी। तो प्यास लगेगी दैट मीन्स हमें क्या करना है, डर के आगे जीत है। दैट मीन्स अगर हम बोले तो हम माउंटेन ड्यू, एक तरीके से अब बोले तो हमने ड्यू पी लिया। दैट इज डी का अपोजिट आपके पास डब्ल्यू, तो हमने माउंटेन ड्यू पी लिया। दैट इज हमने ये रिप्रेजेंट किया यहाँ पे एक तरीके से ड्यू, तो डी का अपोजिट हमारे पास डब्ल्यू आ गया। अब जब माउंटेन ड्यू पी लेते हो, देखा होगा आप लोगों ने एड में भी, उसको पीने के बाद वो लोग पहाड़ों में भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दैट मींस वो ऑड इवन काम कर रहे हैं। तो ऑड इवन काम कर रहे हैं उसका मतलब है हमने उसको जो रिप्रेजेंट किया दैट इज इवन, ई का अपोजिट वी, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है ई का अपोजिट वी, दैट इज ई का अपोजिट आपके सामने वी कहलाएगा। ये जो ऑड इवन काम होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फन से, मस्ती कर रहे हैं हम आपस में, अगर मस्ती करें तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया फन, दैट इज एफ यू एन। दैट मीन्स एफ का अपोजिट क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया एफ लेटर का अपोजिट लेटर आपके लिए यहाँ पे यू कहलाएगा। तो फन करते करते क्या होता है, हम लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं उसको, तो हम मस्ती करते करते छोटे छोटे जो बच्चे थे तो वो लोग जीटी रोड में भाग जाते हैं खेलते खेलते, दैट इज जीटी रोड। मैंने इसको सिंपल एक याद करने के लिए बोला है आपको जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी, दैट मीन्स याद रहेगा हमेशा जी का अपोजिट आपके लिए टी कहलाता है। क्लियर, तो जीटी रोड आप सभी ने सुना भी होगा ये चीज, जीटी रोड। अब जीटी रोड पे जब बच्चे पहुंच जाते हैं खेलते खेलते तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आप पहले हाई स्कूल पास कर लो, एच का अपोजिट एस, दैट मीन्स हाई स्कूल। इसको हमने बस याद करने के लिए फॉर्म बनाया है हाई स्कूल, तो हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे एच का अपोजिट एस। क्लियर है, तो जब हाई स्कूल पास हो जाता है तो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े हो चुके हैं, अब हम जीटी रोड पे नहीं जाएंगे, अब हम इंडियन रेलवे में सफर करेंगे। दैट मीन्स इंडियन, आई आर फॉर रेलवे, दैट मीन्स आई का अपोजिट आपके लिए क्या कहलाएगा आर। तो हमने आई आर को क्या रिप्रेजेंट किया, इंडियन रेलवे से। क्लियर, तो जब इंडियन रेलवे में हम सफर करते हैं तो हमने वहां पे देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में वहां पे कुछ कुछ पेरेंट्स या कुछ कुछ जो भी होते हैं वो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, जैक क्वीन, तो जिसको हम लोग नाम दे दिया है जैक एंड क्वींस, वो लोग खेलते हैं वहां पे। जे का अपोजिट क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू हो गया। अब जहां पे भी ये लोग सबसे ज्यादा खेलते हैं जैक एंड क्वींस प्लेइंग कार्ड्स, तो उसको एक हमने रूट दिया है, दैट इज के का अपोजिट है पी, हमने इसको कह दिया कानपुर, हमने इसको कह दिया एक तरीके से कानपुर। जस्ट लाइक के का अपोजिट पी रिप्रेजेंट अगर हमने किया यहाँ पे आपके लिए, तो बस कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है के का अपोजिट पी आपके लिए। ठीक, तो के का अपोजिट पी हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग कानपुर वाले होते हैं, सभी कानपुर वाले इस चीज को माइंड ना करें, ऐसा नहीं है। तो कानपुर वाले रूट पे जो सबसे ज्यादा हमारे को जो मिलता है दैट इज एल का अपोजिट ओ, वो जितने भी लोग होते हैं उनका सभी का बीपी लो रहता है, दैट इज एल का अपोजिट ओ। ये हमने याद करने के लिए बनाया। ठीक, तो पर्सनल कोई कमेंट नहीं है कि कानपुर वालों का बीपी लो है यहाँ पे। क्लियर है, तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। जिनका भी लो होता है बीपी उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एम का अपोजिट एन, दैट इज मैन। मतलब जितने भी हैं जिनका बीपी लो रहता है हमने अपने याद करने के लिए इसको बना लिया, वो एम का अपोजिट एन होता है। तो यहाँ पे इन द सेम सिनेरियो हमने एक चीज समझ ली, जो अपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं हर लेटर के वो इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं लेटर्स की कोडिंग से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम आगे नेक्स्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये टेबल को आप लोग सभी अपने पास ड्रॉ कर लेना, बना लेना, हर लेटर का कोड किसका किसके साथ क्या रहेगा, फिर हम इसके साथ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव टू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे अगर आपसे, तो क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं फ्रेम में, अगर बात करें आपसे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डीप इज कोडेड एज 60, देन रैबिट इज कोडेड एज 100, देन फाइंड द कोड ऑफ हेयर। तो आपके सामने आपको कोड फाइंड करना है हेयर का। ऑप्शंस आपके सामने 80, 72, 62 एंड 60, तो ये चार ऑप्शंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कोडिंग डिकोडिंग फॉर्मेट आपको हर तरह से जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर मैं आपको वर्ड दूं एक तरीके से दैट इज वन डे एग्जाम, तो किसी भी वन डे एग्जाम की अगर मैं बात करूं उस वन डे एग्जाम्स के अंदर इससे 8 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर प्रॉपर हम बात करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, तो वो हम डिस्कस करें आज के पार्ट 1 वीडियो के अंदर। जैसे कि बात करें यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डीप इज कोडेड एट 60, तो यहाँ पे डीप को कोड किया गया 60 से। तो पहली चीज दिमाग में आएगी क्या, हम कैसे एनालाइज करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डीप का कोड 60 दे रखा है, इट मींस कभी कभी ये फील होगा यहाँ पे 4 लेटर है,
तो दैट मीन्स 40, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं, 40 प्लस 20 कर दूं, 60 हो जाए, मे बी 60 हो जाए, हो सकता है। ये हमने प्रूव कर दिया। फिर इसी कंडीशन से हमें सेकंड को भी प्रूव करना है। रैबिट को हमें 100 दे रखा है, रैबिट में लिखा हुआ है 5 लेटर्स है, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो 50 तो हो गया, बट यहाँ हमने 20 ऐड किया था, यहाँ पे कितना ऐड कर दें, तो मतलब ये थोड़ी ना है, इसको 60 करने के लिए 20 ऐड कर दो, इसको 100 करने के लिए 50 ऐड कर दो, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हमें सबसे बेसिकली याद क्या रखना है, जो भी लेटर्स दे रखे हैं हमेशा सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो भी लेटर्स है आप उनकी प्लेस वैल्यू लिख दें, उसके ऊपर उनकी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले मैंने सिखाया था आपको प्लेस वैल्यू। तो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट्स के अंदर, दैट इज 4, ए की होती है 5, यहाँ पे 5, पी की कितनी होती है, दैट इज 16। क्लियर है। तो अब जैसे ही आपने इनकी प्लेस वैल्यू ऊपर लिखी, तो आपने इन सभी को अगर ऐड करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 16, दैट मीन्स कितना हो गया ये 30, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कुछ फील हो रहा होगा, 30 को इसका सम आया मेरे पास 30, तो 30 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 60, तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म आ गई 60 की। मैंने ये नहीं कहा कि यही एक फॉर्म है, इससे आंसर आएगा, हमने बस चेक किया। अब इसकी चेकिंग हम यहाँ पे भी करेंगे रैबिट में, क्या ये सही है, तो हमने चेक किया रैबिट को भी इस तरीके से। रैबिट हमारे पास लिखा हुआ था, तो रैबिट के ऊपर हमने इसकी प्लेसिंग करी। आर की वैल्यू होती है आपके पास 18, 1 2 9 एंड टी इज 20। आपने इन सब की प्लेस वैल्यू जब लिखी, तो इन सब की प्लेस वैल्यू को आपने ऐड किया। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट चेक करेंगे, यहाँ पे 18 प्लस 2 दैट इज 20, 20 प्लस 20 दैट इज 40 एंड देन 10 दैट इज 50। यहाँ पे 50 आ गया, देन 50 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2, क्योंकि देखिए ऊपर आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो अगर नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मुझे यहाँ पता चला कोई जो भी मेरा नंबर्स थे इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया दैट इज 60, यहाँ रिजल्ट आ गया 100। इन द सेम मैनर हमें फाइंड करना था द कोड ऑफ हेयर। तो हमें करना क्या है, द कोड ऑफ हेयर फाइंड करने के लिए हमें सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। फिर से एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8, 1, 9 एंड 18। बात समझ आ रही है। अब आपने इन सभी को ऐड किया तो अब देखिए क्या आएगा, 18, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 18 दैट इज 28, 28 प्लस 8 कर दिया आप 36, 36 आ गया, दैट मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर होगा दैट इज 72। आपके सामने आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा, किस पॉइंट से हमने क्वेश्चंस को लेना था। पहला स्टेप मैंने समझा दिया आपको, हर क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से नहीं सोचना, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हर लॉजिक है, हर टाइप का लॉजिक यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला लॉजिक था, आपने एडिशन किया एंड देन एडिशन करके उनका मल्टीप्लाई किया बाय एन से। एन मीन्स कुछ भी हो सकता है, हमें रैंडमली चेक करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको होगा कोड पता करने हैं। तो कोड पता करने के लिए आपके लिए ये पॉइंट्स होने चाहिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रियल इज कोडेड एट CHVM, देन फाइंड द कोड ऑफ मेड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसको ड्रॉ करें, बनाएं, आपके पास टाइम है। चलिए बना के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रियल इज कोडेड एट दिस। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हमारे पास जो भी वर्ड दिया था रियल, हम उसको लिख देंगे और उसके नीचे जो कोड दिया हुआ था उसको हम नीचे लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे CHVM। इतना करने के बाद हमारे को सबसे पहला स्टेप लेना है, इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे को याद है 18, दैट इज 5, दैट इज 1, दिस इज 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ H का 8, V का 22 और M का आपके पास 13। ये जैसी लिखा आपने, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लिक कर चुका होगा किसका कोड किसके साथ जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम चीजें रैंडम मैनर में चेक करते हैं। एटलीस्ट कोड लिखने के बाद हमें ये चीजें पता चल जाती हैं कि किसके साथ वो नंबर प्लेस वैल्यू जाएंगी। ठीक, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ 12 है यहाँ 13 है, तो मुझे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं आपसे बात करूं इसके रिगार्डिंग, तो 12 का मतलब यहां से यहां तक कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, +1। ठीक, इसका तो लास्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 18 है, यहाँ 22 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 1 है, 3। तो ये देखिए यहाँ 1 से अगर मैं 3 के पास जाता हूँ, दैट मीन्स मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, +2। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ देखिए 5 से मुझे 8 के पास जाना है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 3, +2 + 3। अब अगर मैं क्रॉस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाना पड़ेगा मुझे, +4।
तो आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया। ये क्रॉस पैटर्न जो क्वेश्चन था आपके सामने, +2 +3 +4 एंड लास्ट में +1, तो आई होप ये पैटर्न समझ में आ गया। ये जो पैटर्न रहेगा फर्स्ट का थर्ड में, थर्ड वाले का फर्स्ट में, मिडिल वाले का मिडिल में और लास्ट वाले का लास्ट के साथ, आपको आंसर देते समय ये पैटर्न याद रखना है। क्लियर है? दिस इज अ शॉर्टकट। तो यही एक मेथड है जो आपको फास्ट करेगा इन क्वेश्चंस को करने में। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें जो समझा रहा हूं ना, इन वैल्यूज को लिख के रिप्रेजेंट करके साइड में, दैट इज वाई, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये बेसिक कैसे लेके चलना है। जब आप इसको कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एग्जाम में आप हमेशा इनको देखते ही यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व करके सीधा आंसर देंगे, जैसे मैं देना चाह रहा था। यहाँ पे आपको मेड का आंसर देना था, आपको पता चल गया कोड किस तरीके से जा रहा है क्रॉस में, तो आपको पता है कि पहले में +2 हो रहा है, मतलब थर्ड में, तो यहाँ पे डी की वैल्यू होती है 4, 4 + 2 दैट इज 6, 6 का होता है क्या आपके पास f। क्लियर? अब उसके बाद था हमारे पास m फर्स्ट में, तो m में कितना ऐड हो रहा था आपके पास +4, मतलब m होता है कितना आपके पास 13, 13 प्लस, अगर मैं आपसे 13 प्लस दैट इज 4, कितना कहलाएगा 17, 17 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास q। यहाँ पे था आपके पास मिडिल में a में कितना प्लस करना था 3, तो 1 + 3 दैट इज 4, कितना कहलाएगा आपके पास d। तो f d q, यहाँ पे चेक करेंगे कोई ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी, इतना करने पे ही मेरे पास एक ऑप्शन क्लिक कर गया f d q, तो मेरा ये आई होप ये आंसर है। इसको शॉर्ट करने के लिए लास्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे +1 था हमारे पास, e +1 करेंगे मतलब e 5 होता है, और हमारे 5 + 1 दैट इज 6, हमारे पास हो गया f, तो हमारे पास आ गया f d q f, ये हमारे पास राइट आंसर है। आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया हो गया कि क्रॉस में वैल्यूज अगर आती है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो मैं ये जो आपको समझाना चाहता हूं कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से अगर आपने प्लेस वैल्यूज पे काम किया, उनकी अपोजिट वैल्यूज पे काम किया, तो आप क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉलेज इज कोडेड एज 37, स्टूडेंट इज कोडेड एज 27, देन फाइंड द कोड ऑफ सीनियर। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें सभी लोग, अगर मैं बात करूं आप लोगों से लॉजिक की, तो दिमाग लगाएंगे कि हमें करना क्या है। यहाँ पे कॉलेज को कोड किया गया 37 से, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सम हो सकता है या उनका एडिशन हो सकता है उनकी प्लेस वैल्यू का, हम पहले ये सोच सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कॉलेज, तो यहाँ कॉलेज में चेक करेंगे, कॉलेज में कोड की बात करें तो यहाँ 3, हमारे पास O की वैल्यू 15, L की वैल्यू 12, L की वैल्यू 12, E की वैल्यू 5, G की वैल्यू 7, E की वैल्यू 5। अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो मे बी पॉसिबल है कि 37 आए, क्योंकि अगर मैं चेक करूं यहाँ पे 12, 12, 24, 24 प्लस 15, ये 37 से ज्यादा जा रहा है, नो डाउट। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा, ये सबको समझ में आ चुका है, ये पैटर्न इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहा, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब ये देखना था, अगर ये पैटर्न नहीं है तो ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो कॉलेज को कोड किया गया 37 से। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा वॉबल्स, आप लोगों ने सभी इससे अवेयर होंगे वॉबल से। तो यहाँ पे वॉबल वाली कोडिंग करी है मैंने, कैसे करी है देखते हैं। चलिए यहाँ पे कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ लास्ट में 7 आ रहा है। ये पहला कोड हो गया कि टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 7 से। अब यहाँ 3 जो आ रहा है ये वॉबल्स पे आ रहा है। कैसे आ रहा था आप चेक करेंगे वॉबल्स कौन कौन से है, तो उस पर मैं सर्कल कर दूंगा, जैसे कि ई, एक ये हो गया, 2 और ये 3, दैट मीन्स 3। तो हमारे पास 3 वॉबल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कोड हमारा क्रैक हो गया कि कॉलेज का कोड आएगा 37। कैसे हुआ? इनके टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स और इनके साथ हमारे वॉबल्स वाले लेटर्स को हमने काउंट कर लिया। ठीक, इन द सेम मैनर हम इसको तभी आगे प्रोसीड करेंगे जब वो हमारी सेकंड कंडीशन को फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट के केस में हम अगर चेक करें तो फिर से अगेन देखेंगे हम नंबर्स ऑफ लेटर्स हमारे पास है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी अगेन 7 है नंबर्स ऑफ लेटर हमारे पास। अब ये देखना है नंबर ऑफ 7 लेटर्स हो गए, इसमें वॉवल्स कितने हैं। वॉवल्स अगर चेक करूं तो हमारे पास आ रहा है एक यू और एक ई, दैट मीन्स हमारे पास 2 ही वॉवल है, इट मीन्स हमारे पास 2। इट मीन्स ये क्लियर हो गया इन दोनों कंडीशंस को क्रैक करके कि ये वॉवल्स के ऊपर क्वेश्चन था। नंबर्स ऑफ वॉवल्स पहले आएंगे, देन नंबर्स ऑफ लेटर्स काउंटेबिलिटी टोटल वो हमारा लास्ट में। इन द सेम मैनर आई होप सभी इसका आंसर दे सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। सो प्लीज सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत आसान है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। क्लियर? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आंसर। तो अब हम देखेंगे नंबर्स ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6, नंबर्स ऑफ लेटर्स को पीछे लिखेंगे।
नंबर्स ऑफ वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, दैट इज 36। तो आई होप हमारा जो आंसर आया ऑप्शन बी 36 इज अ राइट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 36? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें अपने नेम के साथ। ओके चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो होगा, ये पैटर्न भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट इज कोडेड एज 25, फ्लावर इज कोडेड एज 36, देन फाइंड द कोड ऑफ सनफ्लावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना आप सभी को, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे है, ऐसा मत समझना आप लोग। मैंने हर क्वेश्चन के वेरिएशन के साथ चेंज रखा है, जिससे कि आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी केसेस हो कि कोडिंग डिकोडिंग में किस वेरिएशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट को कोड किया है हमने 25 से, फ्लावर को कोड किया हमने 36 से, हमें सनफ्लावर का कोड पूछा है। तो हमने फिर से चेक करेंगे नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू रख के, तो देखेंगे प्लेस वैल्यू को सम करने में 25 से ज्यादा जा रहा है, इट मींस ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ लॉजिक कौन सा फॉलो कर रहा है इसको समझ लेते हैं। अगर लॉजिक देखें, हम बस ये करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे इस लेटर में कितने, इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स है प्लांट में, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ आपसे 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आई होप यहां तक ठीक है, क्योंकि हमने आंसर के लिए पहला पार्ट चेक कर लिया। अब अगर हम दूसरे की बात करें, क्या ये चीज दूसरे में भी पॉसिबल हो रही है? तो हम देखते हैं यहाँ पे लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर करिए 36 आता है, दैट्स इट। दैट मीन्स हमारा जो कोड था हमने वो डिकोड कर लिया है कि फ्लावर का कोड 36, प्लांट का कोड 25। तो हर लेटर जो वर्ड गिवन थे उनके नंबर्स ऑफ लेटर्स को काउंट किया, उनका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया स्क्वायर पैटर्न। तो ये कोडिंग किस पे जा रही है, स्क्वायरिंग वाले केस पे। तो अब आंसर अगर देना है तो हम पहले काउंट कर लेंगे इसके नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं दैट इज 81। आई होप ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर आ रहा होगा, सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया होगा, आई नो। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करें, कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे कि आपको भी वो ट्रिक्स पे काम करने में आसानी हो और आप उनको नोट कर पाएं, ठीक। नो डाउट ये वीडियो हमेशा रहेगा आपके पास, आप इसको प्रीवियस वीडियो के साथ, इस वीडियो के साथ मैचअप करके देख सकते हैं। अगर कुछ चीजें छूट रही हैं उसको बैक करके समझ लें और फिर नोट्स बनाएं अपने प्रॉपर। ओके चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो प्लीज सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज पब्लिक इज कोडेड एज दिस एंड द फाइंड द कोड ऑफ डांसर। तो आपसे डांसर का कोड पूछा है। तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी लोगों के पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। सभी स्टूडेंट जितने भी आप लोग इसको देख रहे हैं इस समय, मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पब्लिक को कोड किया गया था XSNDDJ। हमें कुछ नहीं करना, साइड में लिख लो आप पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास कोड, उसको लिख देते हैं XSNDDJ। इतना करने के बाद आप इसके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू को लिखिए। अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर कर में आंसर दे रहा होगा। प्लेस वैल्यू लिखने तभी, लेकिन जब आपको याद हो। पहले स्टेप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था प्लेस वैल्यू को याद रखना, तो हमें याद है हम उसको लिख देते हैं। P की प्लेस वैल्यू दैट इज 16, 21, 2, 12, 9, 3। X की होती है हमारे पास 24, 19, 14, 4, 4, 10। क्लियर है, हमने ये लिखी। अब उसका देखेंगे कोडिंग चल कैसे रही है। हमने जब इसको लिखा तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी जब हमें पता चले। जैसे कि मेरे को छोटे छोटे नंबर से देखना था, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 3, तो 3 में अगर मैं +1 करूंगा तो 4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। यहाँ 9 में +1 करूंगा तो 10 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे +1 चला, लास्ट के 2 में जो कॉम्बिनेशन है दैट इज +1। क्लियर, यहां से ये पता चल गया। इसका मतलब 2 2 में पेयर बनने हैं,
तो ये दो दो में ही पेयर बन रहे होंगे। ये क्लियर हो चुका है हमारे को लास्ट कोड से। ये किसी को समझ में आए ना आए, ये चीज समझनी है आप लोगों को कि कोड बने कैसे हैं। हमने लास्ट से चेक कर लिया था कि कोड दो दो के पेयर में जा रहा है +1। तो अब यहाँ देखेंगे 21 है या 24, तो कितना +1 करना पड़ रहा है हमारे को यहाँ पे 21 से 24 में +3। फिर यहाँ पे 16 से हमारे को 19 में आना है, दैट इज ऑल्सो +3। ये क्लियर हो गया कि पहले दोनों के पेयर में +3 हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ 12 है या 14 है, तो यहाँ हो रहा है +2, यहाँ 2 है या 4 है, यहाँ +2, दैट मीन्स +3 +2 +1 आपका आंसर है। क्लियर? तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। क्रॉस में आपको आंसर देने हैं, लेकिन देने कैसे हैं ये भी क्लियर कर दिए। पहले में आपका रहेगा +3, दूसरे में रहेगा +2, तीसरे में रहेगा +1, ये आंसर है। क्लियर? पैटर्न समझ आ गया। तो आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं। जल्दी से क्विकली सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूं। आंसर बात करेंगे तो ए में +3 करेंगे, मतलब 1 में +3 करेंगे 4, दैट मीन्स डी हमारे पास 4 होता है। 4 में आपने +3 किया, दैट इज 7, 7 का मतलब जी आ चुका है हमारे पास। सभी में ऑप्शन में डी स्टार्टिंग में दे रखा था, तो हम ये नहीं कह सकते भी राइट आंसर कौन सा है, हमें आगे चलना पड़ेगा। हमने बात करी एन, अब एन में +2 करना है, तो एन में +2 करेंगे तो क्या आएगा, एन की वैल्यू होती है 14, 14 + 2 दैट इज 16, 16 का मतलब होता है पी। क्लियर? सी के में +2 करेंगे, सी का मतलब होता है 3, 3 + 2 5 मतलब ई। अब 4 कोड लिखने के बाद आई होप ये कंडक्शन आपके सामने हो चुका होगा। DGEP 2 ऑप्शन अभी भी हैं, अभी हम नहीं कह सकते राइट आंसर क्या है, हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। ठीक, हम आंसर देखेंगे। ई में +1 किया, आर में +1 किया, अब हमारे पास राइट आंसर आया DGEPSF। तो DGEPSF DGEPFS है, हमारा राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन आ चुका है। तो मैंने आज जो आप लोगों से डिस्कस किया, यहाँ पे सभी के पास सारे पैटर्न्स मैंने यूज किए कि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। तो आज के जो 5 क्वेश्चन से आप लोग सभी से प्रैक्टिस कर लेना होपफुली लास्ट तक, और जो भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स के लिए हम लोगों के पास आपके कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिखिए, हम उन चीजों पर काम करें प्रॉपर, और कैसे लेके चलेंगे उन चीजों को। तो प्लीज याद रखना, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। सो रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।